बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यकूब बलोच, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल यकूब ख़ान टेक्निकल सोलर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको सिखाएंगे INVT पे आपने 3 फेज़ मोटर किस तरह चलानी है। अगर आपने न्यू INVFD लगाया है तो उस पर 3 फेज़ मोटर की सेटिंग किस तरह करनी है और INVT के अंदर सोलर का कनेक्शन आपने किस तरह लगाना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको प्रैक्टिकल सिखाएंगे INVT की वायरिंग से लेकर कनेक्शन से लेकर मोटर की मुकम्मल सेटिंग ट्यूबवेल चलने तक। अगर दोस्तों आप सीखने आए हो INVT की सेटिंग करना और ट्यूबवेल का पानी कम ज़्यादा करना, अगर आप चाहते हो कि आपने न्यू INVT लगाना है तो उसकी सेटिंग आपने किस तरह करनी है, तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप INVT की सेटिंग भी सिखाऊंगा और इसका कनेक्शन भी और ट्यूबवेल का पानी कम ज़्यादा करना भी। तो पहले नंबर पे आपको सिखाया जाएगा आज की वीडियो में INVT में सोलर का कनेक्शन कहाँ पे लगाना है और 3 फेज़ मोटर का कनेक्शन कहाँ पे लगाना है। कनेक्शन के बाद आपको सिखाया जाएगा INVT की मुकम्मल सेटिंग। इसके ऐसे 3 अहम ग्रुप होते हैं जिसकी सेटिंग करने से 3 फेज़ मोटर चलती है। अगर वो सेटिंग आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो मोटर भी आगे नहीं चलेगी। तो सेटिंग करने के बाद आपका ट्यूबवेल चल जाएगा। उसके बाद आपको सिखाएंगे INVT से ऐसी कौन सी खुफिया सेटिंग होती है जिससे ट्यूबवेल का प्रेशर ज़्यादा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से यही गुजारिश है मेरी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हर वक्त बआसानी आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। इंशाल्लाह इसी एक वीडियो में मैं आपको INVT का कनेक्शन, इसके मुकम्मल ग्रुप की सेटिंग और मोटर का प्रेशर, पानी कम ज़्यादा करना ट्यूबवेल का, इसी एक वीडियो में सिखाऊंगा। तो पहले नंबर पे शुरू करते हैं INVT का आपने कनेक्शन किस तरह करना है। आपने सोलर का कनेक्शन कहाँ पे लगाना है, मोबाइल आगे ले आओ, और मोटर का कनेक्शन आपने कहाँ पर लगाना है। पहले नंबर पे आपको इसका कनेक्शन समझाते हैं, क्योंकि आपने न्यू सोलर पैनल लगाया है, न्यू VFD लगाया है, आपने न्यू ट्यूबवेल लगाना है, तो आपने पहले नंबर पे सीखना है INVT का कनेक्शन कहाँ पे लगाना है। तो मेरे भाई, बाज़ औक़ात लोग सोलर का 2 तारें होती हैं, एक ठंडी एक गर्म, एक तो वो लगाते हैं जमा मनफी पे। तो मैं इधर आपको रोकूंगा कि इधर आपने कनेक्शन नहीं लगाना, क्योंकि यार मैं तो इसका कारीगर हूँ, मैं तो जानता हूँ कि इसका असल कनेक्शन कहाँ लगाया जाए जिससे INVT ख़राब भी ना हो और ट्यूबवेल का पानी भी अच्छा निकले। असल जमा मनफी का फ़र्क ये होता है कि अगर आप तार उल्टी लगाओगे जमा मनफी वाली तो ये फ़ौरन INVT ब्लास्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरी इसकी ये वजूहात होती है बड़ी, जो अगर आप जमा मनफी पे सोलर का कनेक्शन लगाते हो तो उससे आपका सोलर का करंट कम आता है, INVT आगे करंट कम भेजता है, ट्यूबवेल का पानी भी कम निकलता है, प्रेशर बिल्कुल होता ही नहीं है। तो बहुत से लोग इसलिए परेशान हैं कि उनका पानी कम है, क्योंकि उसका पहली नंबर पे उसका कनेक्शन गलत है उनका। तो आपने सोलर का कनेक्शन लगाना है RST पे। तो बाज़ औक़ात लोग ये कहते हैं कि इधर तो वापडा पे लगाया जाता है, INVT चलाया जाता है, तो इधर वापडा का करंट लगता है। तो मेरे भाई, इधर सोलर का करंट भी इधर ही लगता है RST पे। आपने इधर एक तार R पे लगानी है, दूसरी T पे। इधर जमा मनफी का फ़र्क कोई भी नहीं होगा। अगर जमा वाली तार जहाँ दिल करे R पे लगाओ या T पे, और नफ़ी वाली तार R पे लगाओ या T पे, इससे कुछ फ़र्क नहीं होगा। तो आपने इस तरह करना है, एक तार R पे लगानी है, दूसरी T पे, तो ये सोलर का कनेक्शन तो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपने लगानी है मोटर की तारें। तो आपने मोटर का कनेक्शन कहाँ पे लगाना है, ये लिखा हुआ है मोटर, आप देख रहे हो UVW। चाहे आपका INVT किसी कंपनी का भी हो, लेकिन कनेक्शन सबका एक ही होता है, इस तरह ही होता है। तो आपने पहली तार मोटर की लगानी है U पे, एक V पे, तीसरी W पे। तो आपने ये नहीं सोचना कि किस कलर वाली तार कहाँ पे लगाएं, तो जो तार जहाँ पे भी आप लगा दो, सिर्फ इन 3 ऑप्शन है UVW, तो तीनों तारें आपने इधर लगा देनी है। इसके बाद आपका सोलर वाला और मोटर वाला कनेक्शन हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद आपको करनी पड़ेगी INVT की सेटिंग। तो आपने वो सेटिंग किस तरह करनी है, तो कितने ग्रुप होते हैं। तो पहले नंबर पे कनेक्शन आपने कंप्लीट कर लिया। अभी दूसरे नंबर पे हम आपको सिखाएंगे INVT की सेटिंग करना। तो इसके 3 ग्रुप होते हैं सेटिंग के, जिससे सेटिंग करने के बाद 3 फेज़ मोटर चलती है। एक होता है PE ग्रुप, दूसरा होता है PB ग्रुप, तीसरा होता है P2 ग्रुप।
जब तक आप इन 3 ग्रुप की सेटिंग नहीं करेंगे अच्छे तरीके से आपका ट्यूबवेल आगे नहीं चलेगा। तो आपने वो सेटिंग कहाँ से करनी है, ये आप इसके बटन देख रहे हो, प्रोग्राम, डेटा इंटर, शिफ्ट और किक। तो इसका मतलब मैं आपको अभी समझा देता हूँ। तो शुरू करने से पहले आपने सेटिंग करने से पहले आपने कौन सा बटन प्रेस करना है। सेटिंग में जाने के लिए आपने ये हर वक्त यही प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। ये जिस तरह परेशान ना हो, आप जैसे ये बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह कुछ फेस आएगा। तो ये होते हैं इसके ग्रुप अंदर। तो जैसे ये बटन आप ओपन प्रेस करोगे तो इसके सामने आपको सेटिंग मिलेगी INVT के अंदर की। तो आपने वो सेटिंग कहाँ से तलाश करनी है, इन 2 बटन की मदद से। तो पहले नंबर पे आपने PE ग्रुप की सेटिंग करनी है, तो ये बटन आपने प्रेस करते जाना है। इस तरह ये PE आ गया। अगर ये इनसे भी आपके सामने आए तो आपने इस बटन की मदद से इधर PE तलाश करना है। ये PE ग्रुप आ गया, फिर आपने 2 बार डेटा का बटन प्रेस करना है। तो ये PE पैरामीटर पर एक पासवर्ड कंपनी ने लगाया क्योंकि ये खुफिया ग्रुप है INVT का। तो आपने इस शिफ्ट की मदद से इधर पासवर्ड सिलेक्ट करना है 40721। तो पाकिस्तान में जितने भी INVT है उधर पासवर्ड तकरीबन 40721 काम करता है। जब तक आप ये पासवर्ड सही नहीं लगाओगे तब तक आप INVT सेटिंग नहीं कर पाओगे। तो आपने 40721 पासवर्ड सही तरीके से लगाना है, फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। तो PE ग्रुप आपके सामने इस तरह ओपन होगा। तो पहली आपने सेटिंग करनी है PE03 में, इसमें आपने डेटा का बटन प्रेस करना है। तो ये सेटिंग होती है INVT किलोवाट, मतलब आपका INVT कितने किलोवाट का है। अगर आपका INVT 7-11 का हो तो आपने 7 किलोवाट सेलेक्ट करने, अगर 11-15 का हो तो आपने 11 किलोवाट सेलेक्ट करने, अगर 15-18 का हो तो आपने 15 किलोवाट सेट करने। तो ये आपने INVT के इधर किलोवाट सेलेक्ट करने। वो कहाँ से होते हैं, वो होते हैं P202 में, PE02 में। ये PE03 में चेक होते हैं किलोवाट और इधर 2 में सेट होते हैं। तो आपने 2 में डेटा करना है। ये सेटिंग 8 पे है। अगर आपका INVT 7 किलोवाट है तो मैंने अभी आपको ये 3 में चेक कराया, ये 15 किलोवाट शो कर रहा है। तो आपने अगर 11 किलोवाट वाली सेटिंग करनी है तो P202 में ये 08 है, आपने इससे कम करना है। अगर कम करेंगे तो किलोवाट कम होंगे, अगर ज़्यादा करेंगे तो किलोवाट ज़्यादा होंगे। तो मैं अब आपको लाइव चेक करा रहा हूँ। मेरे उधर P203 में 15 किलोवाट है, मैंने इसे जी सही 07 किया और डेटा इंटर किया तो अब मेरे 11 किलोवाट बन गए, क्योंकि मैं इधर आपको चेक करा रहा हूँ। ये देख लो आप 11 किलोवाट है। तो फिर आपने ये सेटिंग करके डेटा करना है तो PE04 आएगा। इसमें आपने 380 सिलेक्ट करना है, क्योंकि INVT चाहे 7 किलोवाट वाला हो चाहे 20 किलोवाट वाला, तो ये 380 वोल्ट पे चलता है। 380 करके आपने डेटा करना है। इसके बाद आपने PE07 में चले जाना है, फिर आपने करना है डेटा का बटन प्रेस। तो इस तरह आपके सामने कुछ फेस शो होगा 0800 तो ये होते हैं सोलर के वोल्ट वाली सेटिंग। अगर आपके पास सोलर पैनल कम है तो फिर आपने 800 पर रख देनी है, कुछ नहीं होगा। अगर सोलर पैनल आपके पास ज़्यादा हैं तो ये लिमिट आपने ज़्यादा करनी है, 900 पे कर देनी है, क्योंकि जब तक हमारे 900 वोल्ट पीछे से नहीं आएंगे तब तक ये INVT आगे ओवर वोल्ट का फॉल्ट नहीं देगा, सही चलेगा। फिर आपने करना है डेटा का बटन प्रेस। तो PE08 आ गया तो आपने चले जाना है PE10 नंबर में। मैं आपको इसकी सेटिंग बता रहा हूँ जो 3 फेज़ मोटर के लिए होती है। बाकी जो इसके अंदर ये ग्रुप होते हैं इसकी सेटिंग INVT खुद करता है। तो आपने 10 में जैसे ही डेटा करेंगे तो इधर 100 आपको ओरिजिनल मिलेगा। अगर आपके पास सोलर पैनल कम है तो आपने इस 100 को 110, 20, 30 इस तरह करना है। तो ये सेटिंग 100 से लेकर 200 तक होती है। अगर सोलर पैनल 6-7 हो तो फिर आप इसे 150, 160 कर देना है। अगर सोलर पैनल ज़्यादा हो तो फिर आपने 110, 100 पे रखना है, फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। तो ये हो गया PE ग्रुप की मुकम्मल सेटिंग, मतलब PE की सेटिंग कंप्लीट होगी। आपने फिर बाय करना है। फिर अभी INVT की सेटिंग कंप्लीट नहीं हुई, अभी 2 ग्रुप बाकी हैं इसके सेटिंग के। तो अभी दूसरे नंबर पे आपने सेटिंग करनी है PB ग्रुप की। आपने प्रोग्राम प्रेस करना है, फिर इन एरो की मदद से आपने ये PB सिलेक्ट करनी है। ये उल्टे 6 की शक्ल में होती है, आप याद रखें। ये PD है तो आपने PB सिलेक्ट करनी है। B आती है C के बाद, गौर से देख लो। B में आपने डेटा करना है तो आपने चले जाना है PB04 नंबर में, फिर आपने करना है डेटा का बटन प्रेस। तो ये सेटिंग आपकी 080 पे आपको मिलेगी। तो आपने ये सेटिंग सोलर के हिसाब से करनी है, वोल्ट के हिसाब से। अगर आपके पास सोलर पैनल ज़्यादा हैं, वोल्ट आपके 600, 700 आ रहे हैं या 800 आ रहे हैं, तो आपने ये सेटिंग इस तरह 90 पे या 100 पे रखनी है, इस तरह।
अगर आपके पास वोल्ट 400 आ रहे हैं 500 तो फिर आपने 70-75 पे करनी है इस तरह। ठीक है, फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। तो PB05 आएगा, ये सेटिंग आपने लाजमी करनी है, इसमें डेटा करना है। ये सेटिंग आपके इस तरह 00 होंगे न्यू INVT के, तो आपने इधर 5000 सेलेक्ट करना है इस तरह 50.00 मतलब 50 भी कह सकते हो, 50.00 5000 भी कह सकते हो। फिर आपने करना है डेटा का बटन प्रेस। तो PB06 आएगा, इसमें आपने डेटा करना है, ये होगा आपका 1। तो आपके अगर सोलर पैनल, आपने सोलर का हिसाब भी नहीं लगाना, इधर वोल्ट का हिसाब लगा लेना है। अगर आपके पास 600-700 वोल्ट हो तो आपने इस 1 को 0 करना है, अगर वोल्ट 400-500 तो 1 रहने देना है। फिर कर देना है डेटा का बटन प्रेस। तो PB07 आएगा, उसमें आपने डेटा करना है। ये सेटिंग आपने ज़्यादा कर देनी है, 150 पे करनी है, आपकी ओरिजिनल 120-30 पे होगी। फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। अभी हमारी PB ग्रुप की सेटिंग भी कंप्लीट होगी। अभी हमारी सेटिंग INVT की बाकी है P2 ग्रुप की, क्योंकि P2 इसके 3 ग्रुप है तो तीसरा ग्रुप अभी बाकी है। तो अभी आपने करनी है P2 ग्रुप की, आपने प्रोग्राम प्रेस करना है। तो इन एरो की मदद से आपने P2 ग्रुप में जाना है इस तरह। अब ये देख रहे हो P2 में आपने जाना है, फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। तो P200 आएगा, आपने P201 में जाना है इन एरो की मदद से। जैसे आप डेटा इंटर करेंगे तो इधर किलोवाट सेटिंग शो होगी। तो आपने INVT का हिसाब नहीं लगाना, इधर आपने सेटिंग करनी है मोटर के हिसाब से। अगर आपकी 15 किलोवाट मोटर है तो इधर आपने 15 किलोवाट सेट करना है, अगर 11 किलोवाट है तो 11 किलोवाट, ये देख रहे हो। अगर मोटर आपकी 3 किलोवाट है तो आपने 3 किलोवाट सेट करना है शिफ्ट की मदद से इस तरह। ठीक है, तो मैं इधर 15 किलोवाट कर रहा हूँ क्योंकि 15 किलोवाट मोटर है। अगर 5 किलोवाट मोटर हो तो आपने इधर सिर्फ 5.0 कर देना है। फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। P202 आएगा, इसमें आपने डेटा करना है। ये सेटिंग भी आपने इस तरह 50.00 मतलब 5000 पे रखनी है। फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। P203 आएगा, इसमें आपने डेटा करना है। ये होती है मोटर की RPM चक्कर वाली सेटिंग के, मोटर कितने RPM चक्कर स्पीड ले रही है। तो आपकी मोटर तकरीबन पाकिस्तानी होगी तो वो 1400 चक्कर होते हैं, तो आपने इधर 1460 करना है शिफ्ट की मदद से। अगर 2800 चक्कर मोटर हो तो आपने मोटर की नंबर प्लेट पर RPM देख लेना है, जितने भी हो उतने आपने सेट करने हैं, या 1400 होगी या 2800 होगी RPM। ठीक है, फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। इस तरह आपके सामने आएगा P2.04, इसमें आपने डेटा इंटर करना है। ये होती है मोटर की सेटिंग। अगर 3 फेज़ मोटर है आपकी पाकिस्तानी तो वो बेस्ट 380 वोल्ट पे चलेगी, आपने 380 वोल्ट ही सिलेक्ट करने हैं। अगर मोटर पे 400 वोल्ट लिखा हो तो फिर भी आप 380 पे भी चला सकते हो, 400 पे भी, क्योंकि 3 फेज़ मोटर है वो 380 वोल्ट पे बेस्ट चलती है। फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। तो अभी हमारी P2 ग्रुप की सेटिंग भी कंप्लीट होगी। इसके बाद अगर आप INVT चलाएंगे तो आपकी मोटर चलेगी, क्योंकि आपने कनेक्शन पहले लगाया, उसके बाद आपने सेटिंग की। उसके बाद हो सकता है आपके ट्यूबवेल का पानी भी कम भी हो सकता है। अगर आपका प्रेशर ना हो, पानी कम हो, तो आपने कौन सी इसकी सेटिंग करनी है। अब बात करेंगे इसकी वो खुफिया सेटिंग कौन सी होती है जिससे सोलर का करंट ज़्यादा किया जाता है। तमाम बाज़ोकात लोग इसके बारे में जानते भी नहीं है। पहले मैं बात करूंगा आम ग्रुप की, जो आम ग्रुप इसका कौन सा है जिससे पानी ज़्यादा किया जा सकता है आसानी से। आपने प्रोग्राम प्रेस करना है, आपने इन एरो की मदद से वही PB सिलेक्ट करना है जो पहले मैंने बताया था। PB में आपने आना है, फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। तो आपके सामने इस तरह कुछ फेस होगा, PB000 आएगा तो आपने चले जाना है PB04 में। इसमें आपने डेटा का बटन प्रेस करना है तो आपके सामने इस तरह कुछ शो फेस होगा। तो ये सेटिंग आपने पहले 75 पे की थी, या हो सकता है आपने ये सेटिंग 80 पे की हो या 100 पे की हो। तो आपने ये सेटिंग कम करनी है 5-10 पॉइंट, इससे आपका करंट सोलर का ज़्यादा जाएगा। ये सेटिंग असल होती है एक सोलर का करंट कंट्रोल करने के लिए। अगर आपकी 100 पे तो आपने 90 पे करनी है, अगर 75 पे तो आपने इसकी तरह इसे 70 पे करना है, क्योंकि ये सेटिंग नीचे करने से करंट आगे ज़्यादा जाने देता है। INVT अगर इसे ऊपर करते हैं तो ये करंट को जमा करता है, कंट्रोल करता है, सोलर की तरफ रोकता है। फिर आपने डेटा इंटर करना है। इंशाल्लाह ये सेटिंग आप करेंगे पानी ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये सेटिंग करने से भी आपका पानी ज़्यादा ना हो रहा हो, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा हो, पानी थोड़ा सा ज़्यादा हुआ हो, आप चाहते हो कि अभी भी पानी कम है, अगर आप समझते हो तो फिर वो आपने INVT की खुफिया सेटिंग करनी है PE ग्रुप की, जिससे 100% गारंटी से पानी ज़्यादा होता है। आपने प्रोग्राम प्रेस करना है, इन एरो की मदद से आपने वही PE ग्रुप तलाश करना है इस तरह।
ये है PE ग्रुप। इसमें आपने डेटा का बटन प्रेस करना है। इस तरह आपके सामने आएगा PE*00। आपने दूसरी बार डेटा करना है तो आपने इधर वही असल पासवर्ड लगाना है 40721। अगर आप गलत पासवर्ड लगाएंगे तो ये PE पैरामीटर आपके सामने ओपन मेरे भाई नहीं होगा। अगर मैं इधर पासवर्ड लगता है 40721 तो मैं आपको अभी गलत पासवर्ड चेक कराता हूँ कि ये अभी आ गया गलत पासवर्ड, क्योंकि 40721 नहीं है। आप जैसे ही गलत पासवर्ड लगा के डेटा करोगे तो ये वही बैक आ जाएगा PE00 पे, क्योंकि ये मांग रहा है सही पासवर्ड। जब तक सही पासवर्ड नहीं लगाएंगे इस तरह फेस रहेगा, ये पैरामीटर ओपन नहीं होगा। जब भी आप सही पासवर्ड लगा के डेटा इंटर करोगे तो इधर PE00 नहीं आएगा, PE01 आएगा, क्योंकि सही पासवर्ड से PE पैरामीटर ओपन होगा तो पहले नंबर पे इस पर PE01 आएगा। तो अभी ये सही पासवर्ड लगा रहे हैं, फिर आपने करना है डेटा, तो ये PE01 आ गया क्योंकि सही पासवर्ड से ओपन हो गया PE ग्रुप। इसके बाद इसकी वो खुफिया सेटिंग कौन सी इसके अंदर छुपी हुई है, जिसकी सेटिंग से आपने पानी ज़्यादा करना है, करंट ज़्यादा करना है, वो आपने डायरेक्ट चले जाना है PE10 नंबर, मतलब PE10 नंबर। क्योंकि भाई मैं सादा ज़बान इस्तेमाल करता हूँ, तमाम लोग किसान होते हैं तो वो सादा ज़बान बहुत जल्दी समझते हैं। तो PE10 नंबर में आपने जाके डेटा करना है। तो ये सेटिंग आपने 100 पे रखी है तो आपने 110, 20, 30 पे रखनी है, क्योंकि इससे सोलर के वोल्ट ज़्यादा होते हैं। वोल्ट का मतलब होता है सोलर का करंट ज़्यादा होता है मेरे भाई। मैं सादा ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए। तो अगर आपके पास 130, 40 पहले से है तो आपने इसे 10, 20 पॉइंट और ज़्यादा करना है इन शिफ्ट की मदद से, इस तरह। फिर करना है डेटा का बटन प्रेस, तो PE011 आएगा। पहले मैंने इस सेटिंग के बारे में आपको नहीं बताया था, और ये सेटिंग आपने लाजमी करनी है। आपकी ये 100 पे होगी तो आपने इसे काम करना है। इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपकी मोटर पहले नंबर पे गर्म नहीं होगी। जब गर्म नहीं होगी तो मोटर ब्लास्ट भी नहीं होगी, जलेगी भी नहीं और चलेगी ज़्यादा अरसा। तो इस सेटिंग को आपने 70 या 60 पे करना है। इससे ये होगा कि आपकी मोटर की सेफ्टी है, मोटर एम्पायर भी कम लेगी, पानी भी अच्छा देगी, रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा और मोटर की ज़िंदगी भी ज़्यादा बनेगी। समझ आ रही है मेरे भाई? आपने 80 या 70 करके डेटा इंटर करना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ मेरी बातें आई हो, तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है और वीडियो को लाइक भी करना है। उसके बाद मैं आपको ये ख़ास बात पैगाम कह रहा हूँ, अगर आपके INVT में कोई मसला है, कोई फॉल्ट है, कोई बात आपको समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट करें कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ। क्योंकि आपके INVT में कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसी पे आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी अगर तो कमेंट में ज़रूर बताना मेरे भाई। और बायो में मैंने यूट्यूब की बायो में अपना व्हाट्सअप लिंक भी लगाया है। अगर कोई खसूसी मालूमात आपने लेनी है या सेटिंग वगैरह करवानी भी है तो आप मुझे व्हाट्सअप पे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।